वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ललित सुमिता क्लासेस। ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं ये क्वेश्चन नंबर 32 डिप्रीसिएशन का है। आप लोग को रिक्वेस्ट पे हम बना रहे हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन सब बना दिए हैं। 28 से इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था 28 का है, वो भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते स्टार्ट करते हैं। आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे अगर चैनल नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप पुराना है तो लाइक कमेंट कीजिए। देखिए 1/4/2009 को ये मशीन परचेज फॉर 57,000। 1/4/2009 को क्या कि एक मशीन हम लोग खरीदे 57,000 में, स्पेंड 3,000 ऑन इंस्टॉलेशन। इसको बैठाने में कितना खर्चा कर दिया? 3,000। 1 अक्टूबर 2010 को अदर मशीन परचेज किए 40,000। 1 अक्टूबर 10 को दूसरा मशीन लिए 40,000 में, और ऑन द मशीन इज सोल्ड फॉर 16। अच्छा क्या लिख रहे हैं? हाँ, अदर मशीन परचेज फॉर 40,000। 1 अक्टूबर 2013 को द मशीन सोल्ड फॉर 16,000 व्हिच वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009। ये जो पहला मशीन देख रहे हैं ना, इसको क्या किया? 1 अक्टूबर 2013 को बेच दिया 16,000 में, और उसी दिन एक मशीन खरीद लिया 20,000 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 साल का बनेगा। देखिए 1/4/2009 से है, आपको 31/3/2015 तक का बनाना है, यहाँ तक है। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। 1/4/9 को मशीन परचेज की 57,000 में, 3,000 में इंस्टॉलेशन लगाए। 1 अक्टूबर 2010 को दूसरा मशीन खरीदे 40,000 में। 1 अक्टूबर 13 को क्या किया? जो पहला मशीन था उसको 16,000 में बेच दिए, उसी दिन एक मशीन ले लिया हम लोग, कितना? 20,000 में। डिप्रीसिएशन अभी तक 10% स्ट्रेट लाइन में लग रहा था, लेकिन 2012-13 से डिसाइड किया कि नहीं, क्या लगेगा? रिड्यूसिंग लगेगा। कितना परसेंट? 10%। खाता बढ़ा है 31 मार्च 2015 तक, यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधा। तो 1/4/2009 टू बैंक कितना मशीन लिए? 57 और 3 कितना हो गया? 60,000 का मशीन हो गया। ये 57,000 का और 3,000 का इंस्टॉलेशन। फिर देखिए दूसरा मशीन खरीदा अक्टूबर में, अभी तो कुछ है नहीं, अक्टूबर 2010 में, ये तो मार्च में क्लोज हो जाएगा। तो 31/3/10 बाई डिप्रिसिएशन। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1/4/9 टू 31/3/10। तो मशीन मान, अभी एक ही मशीन है, 60,000 का 10% काट लीजिए आराम से, कितना हो गया? 6,000। अभी तक तो कोई झमेला नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। तो मशीन 1 60,000 का था, 6,000 चला गया, तो 54,000 बचा। इसको हम लोग यहाँ तक बंद कर दिए। तो डिप्रीसिएशन लिख दिया यहाँ पर 6,000। तो 60,000 में 6,000 चला गया, कितना बचेगा? बाई बैलेंस सी डी 54,000। फिर हम लोग यहाँ जाइए 1/4/10 को जो सी डी हुआ, यहाँ क्या कीजिएगा? बी डी, टू बैलेंस बी डी कितना हो गया? 60,000 हो गया ना, सॉरी 54,000। आप देखिए क्या लिख रहा है? 1 अक्टूबर 10 को दूसरा मशीन खरीदा, तो 1/10/2010 टू बैंक अकाउंट कितना में खरीदा है? 40,000 में। तो अब मेरे पास कितना मशीन हो गया? 2 मशीन, दोनों जोड़ के कितना वहाँ पर? 94,000। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 94,000। 31/3/11 को खत्म होगा, तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए 1/4/10 टू 31/3/11 स्ट्रेट लाइन है। मशीन 1 60,000 का था, 10% काट लीजिए 6,000। मशीन 2 में क्या झमेला है? देखिए मशीन 2 हो गया आपका 40,000 का। तो इसको खरीदने का समय है अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना चला, तो 6 महीना काट लीजिए, तो हो गया 2,000। तो आपका टोटल हो गया 8,000। क्या लिख दें हम लोग? 8,000। तो 94 में, तो ठीक से लिखते हैं, 94 में आपको 8 चला गया, कितना बचा? 86,000। यहाँ हम लोग बैलेंस चेक कर लेंगे। 31/3/11 मशीन 1 54,000 था, 6,000 गया, कितना बचा? 48,000। अब मशीन 2 40,000 में लिए थे, 2,000 गया, कितना बचा? 38,000। तो टोटल हो गया 86,000। अब 1/4/11 से फिर हम लोग डिप्रीसिएशन काटेंगे। टू बैलेंस बी डी कितना आ गया? 86। आप देखिए इसमें क्या बोला है? मशीन को अक्टूबर में सेल कर रहा है, अभी तो बीच में कुछ नहीं, नॉर्मल ईयर है। तो 31/3/12 चेंज कब कर रहा है? 12-13 का सेशन में, तो अभी तक तो हम नॉर्मल चलेंगे। तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट देखिए 1/4/11 टू 31/3/12 अभी तक मेरा स्ट्रेट लाइन चल रहा। मशीन 1 60,000 का है, 10% काट लीजिए 6,000। मशीन 2 कितना का है? 40,000 का है, 10% काट लीजिए 4,000। तो ये कुल हो गया आपको 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन। तो यहाँ हम लोग बैलेंस करेंगे 31/3/12 को
मशीन 1 कितना का है, 48,000 का है, चला गया 6,000, बचा 42,000। मशीन 2 38,000 का है, चला गया 4,000, बचा कितना 34,000। तो मेरा बचा 76,000 टोटल बैलेंस, यहाँ तक का पोजीशन। तो इस बार डिप्रीशिएशन लगा 10,000, तो लिख दीजिए 10,000। तो 86,000 में से आपको 10,000 चला गया, ठीक है। तो आपको बैलेंस बच गया 76। आप देखिए रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ लगाना होगा, क्योंकि इस साल से बोला मेथड चेंज, आपको रेट्रोस्पेक्टिव लगाना है। तो अभी तक 76 बैलेंस दिख रहे हैं, आप रेट्रोस्पेक्टिव के लिए थोड़ा सा हमको अच्छा देखते जहाँ तक होगा, है ना। जैसे मशीन 1 SLM में चला है और मशीन 1 WDV में चलेगा, दोनों का परसेंटेज क्या है 10%, ये भी आपका 10% है। देखिए अभी तक 3 साल चला, 3 साल में मशीन 1 में कितना लगा 6,000 6,000 6,000, 3 साल है ना, माने 2009 10 6,000, 10 11 6,000, 11 12 6,000, अभी तक लग चुका 18,000 रुपया हिसाब से, है ना। मशीन 1 में अगर पहला साल चलाते तो डिमिनिशिंग में भी वही होता 6,000, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब काटते 10 11 में तो क्या होता, ये 60,000 में से पहले लोग 6,000 माइनस करते, बचता 54, फिर इसका 10% काटते हैं तो कितना आता 5,400। फिर 2011-12 में जब काटते तो 54,000 में से क्या करते, पहले हम लोग 5,400 माइनस करते, तो होता 48 समथिंग, नहीं 54,000 में से 5,400 हटाते तो होता 48,600। तो इसका 10% काटते हैं तो होता 4,860। तो इस हिसाब से कितना लगना चाहिए था 6,000, 5,400, 4,860, तो आपको लगना चाहिए था 16,260, यह अभी तक लगना चाहिए था, ये लग चुका है। तो एक्सेस कितना चार्ज हो गया, एक्सेस डिप्रीशिएशन देखिए कितना चार्ज हो गया 18,000 माइनस 16,260, तो आपने कितना ज़्यादा लगाया है 1,740 रुपया ज़्यादा लग चुका है। अगर हम लोग इसी तरह से मशीन 2 को देखते हैं, जो कि मेरा 10-11 में खरीदा गया मशीन 2, पता नहीं यहाँ तक हटेगा कि नहीं हटेगा, चलिए देखते जहाँ तक हुआ। मशीन 2 ये हो गया WDV, ये हो गया SLM। तो देखिए 10-11 में इसको खरीदे हम लोग, है ना, 10-11 में जब चला है मशीन तो कितना डिप्रीशिएशन लगा है इसमें 2,000 और नेक्स्ट 4,000, यही लग चुका है। इसमें 2,000 एक बार लगा है और 11-12 में लगा 4,000, माना अभी हम लोग इसमें कितना लगा चुके हैं 6,000। लेकिन नियम से अगर काटते हैं तो 10-11 में तो वही लगता, क्योंकि परसेंटेज सेम है, 10% लगाते 6 महीना का तो आपको 2,000 ही लगता। लेकिन 11-12 में क्या होता, फिर चेंज हो जाता। कैसे चेंज होता है, जैसे 40,000 है 2,000 कट जाता तो 38,000 का लगना चाहिए था ना 10%, तो कितना लगता 3,800, तो कितना लगना चाहिए था 5,800, लगा कितना 6,000। तो डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस आपको हो गया 6,000 माइनस 5,800, 200 का। तो हम लोग यहाँ तब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1/4/12 को 2 एक्सेस डिप्रीशिएशन। कितना एक्सेस लगा है देखिए, मशीन 1 में 1,740 और मशीन 2 में 200, तो 1,940 ये लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे 1/4/12 से 31/3/13 तक डिप्रीशिएशन काटेंगे। तो मशीन 1 अब इसका डिप्रीशिएशन कैसे निकालिएगा, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट में चले जाइए, देखिए 60,000 और इसमें लगना चाहिए था अभी तक डिप्रीशिएशन 16,260। तो ये आपको बचता कितना, तो 60,000 माइनस 16,260, तो आपको बचता 43,740। अब इस पे कितना लगा था हम लोग 10%, तो 4,374 ये होता। और मशीन 2 जो कि मेरे पास कितना का है 40,000 का था, तो 40,000 में अभी तक कितना डिप्रीशिएशन लगना चाहिए था, इसके हिसाब से 5,800, 5,800, तो ये बचता 34,200। तो 10% काट लेंगे तो 3,420। तो टोटल डिप्रीशिएशन कितना लगना चाहिए 4,374 प्लस 3,420, इस साल लगेगा 7,794। तो बैलेंस कीजिए 31/3/13 को मशीन 1 43,740 माइनस 4,374 कितना बचता
इधर से करते हैं तो वो समझ नहीं आएगा। 43,740 और 4374 मिटाना ही पड़ेगा थोड़ा सा कुछ हमको। इसे बचता 39,366 और मशीन 2 34,200 माइनस 3,420, तो 34,200 माइनस 3,420 इसका बचता 30,780। ये तो दोनों मिला के 39,366, तो 70,146। तो कितना रिप्रेजेंट लगता है अभी देख लीजिए यहाँ पर। तो 31/3/13 को बाई डेप्रिसिएशन हम लोग कितना लगता है 7,794 ना, बस जोड़ लेते, गलती फलती जोड़ दो दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो अब यहाँ पर जोड़ के देखिए कितना होता है। 5 साल का बनाने दे दिया, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 76,1940, तो आपको हो गया 77,940, तो यहाँ भी होना चाहिए 77,940 माइनस 7794, तो आपको कितना बचता है 70,146, 70,146। यहाँ तक ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम पहले मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है, वो मिटाना ही पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव करके दिखा दिए, तो हम लोग क्या करते हैं मिटा के फिर आगे करते हैं ना। तो देखिए हम कुछ पोर्शन मिटा दिए हैं, आप लोग दूसरे का स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। तो इस पोर्शन तक हम छोड़े हुए थे क्वेश्चन को, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो जैसे 31/3/13 हुआ तो 1/4/13 टू बैलेंस BD, क्या बैलेंस बच रहा है 7146, यही बच रहा है। आप क्या बोला है कि 1 अक्टूबर 2013 को सेकंड मशीन को बेच दिए, तो आप लोग यहाँ आराम से निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2। क्या लिखेंगे बैलेंस ऑफ M2 ऑन 1/4/13, कितना बैलेंस बचा देखिए हम लोग यहाँ से ले लेंगे 30,700, सॉरी 39, मशीन 1 बिक रहा है ना, सॉरी मशीन 1, हाँ मशीन 1 बिक रहा है 39,336, ये बचा हुआ है 39,336। अब इसको कब बेचे हम लोग 1 अक्टूबर 13 को, ठीक है। तो लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1/4/13 टू 1/10/13, इस बैलेंस पे आप तो रिड्यूसिंग हो गया 39,336 इंटू 10 इंटू 6/12, 39,366 है ना, 366 है, ये देखने में इधर उधर हो जाएगा 366 से बाद देख लेते करके तो गड़बड़ आ जाए। 43,740 माइनस 4374, 39,366, ठीक है। तो 39,366 का 10% काटेंगे हम लोग 6 महीना का, तो 1968 ये हो गया। तो 39,366 माइनस 1968, इसका वैल्यू बचा आपको 37,398, 37,398। आप कितना में सेल कर दी इसको 16,000 में, लेस सेल वैल्यू 21,398, ये हो गया। देख लो तो आंसर मिला है कि नहीं मिला है। हाँ ठीक है, तो इसको आप लोग अकाउंटिंग कीजिए, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, कब बेच रहे हैं 1/10/13 को, जिस पर्टिकुलर मशीन को बेच रहे हैं उस पर कितना डिप्रिसिएशन आया है 1968, इसका अकाउंटिंग कीजिए। कितना बेचे हैं बाई बैंक, सेल वैल्यू कितना शो हो रहा है 16,000, अब बाई PL कितना का लॉस शो कर रहा है 21,398। अब हम लोग को बस कौन सा आप बोला जिस दिन सेल किए उसी दिन एक मशीन खरीदे भी है, कितना में हम लोग 20,000 में, तो 1/10/13 टू बैंक अकाउंट, इसका वैल्यू हो गया 20,000। तो अब मेरे पास कितना मशीन हो गया 70 और 20 90,146, तो नियम से यहाँ भी कितना चाहिए 90,146। अब देखिए पहला मशीन बेच चुके हैं, तो ये अकाउंटिंग हो गया 1/4/13 से 31/3/14। मशीन 2 तो कितना है 30,780, 10% 3078। और मशीन 3 जस्ट इसी साल खरीदे 20,000 रुपये, कब खरीदे अक्टूबर में, तो कितना महीना चला है 6 महीना, तो 6/12 कितना हो गया 1,000, तो 4078 ये बैलेंस डिप्रीजन हुआ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 31/3/14 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट
4078 है ना। आप बैलेंस कर दीजिए यहाँ पर 31/3/14 को मशीन 2 कितना है 30,780 माइनस 3078, तो 30,780 माइनस 3078 माइनस कर देंगे तो बचेगा 27,702, और मशीन 3 जस्ट इसी साल का है तो 20,000 में 1,000 गया, तो इसमें बचेगा 19,000। इसको जोड़ दिए कितना हो रहा है, तो हो गया 46,702 ये पोजीशन है। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि मेरा उतना ही आ रहा कि नहीं, तो 90,146 माइनस 1968 माइनस 16,000 माइनस 21,398 माइनस 4078, ये आपका बैलेंस हो गया 46,702। इसके बाद मैं टैली कर रहा है और एक साल आपको लेके जाना है, तो 46,702। अब यहाँ पर जगह कमी हो रहा है तो ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर का काम अब नहीं है, तो चलिए इस पोर्शन को हम हटा देते हैं एक साल टालने के लिए। अब जैसे एक साल हमको और चलना है तो एक साल के हिसाब से इसको कर देते हैं यहाँ पर। ये अकाउंटिंग ईयर आपको है 1/4/14 से 1/4/14 टू 31/3/15, ये अकाउंटिंग ईयर का है। तो 2 बैलेंस BD, मेरा CD कितना पड़ा हुआ था 46,702, तो 46,702 ये था। अब इस साल का काटिए, एक साल और लास्ट ईयर है 5 साल का था, तो 1/4/14 से 31/3/15 ये ड्यूरेशन है मेरा। तो मशीन 2 कितना बचा हुआ था 27,702, 10% काटेंगे तो 2,770, और मशीन 3 कितना बचा है 19,000, 10% काटिए तो हो गया 1900। तो इसका डिप्रेशन हो गया 2,770 प्लस 1900, इतना ही बचा ना, तो 4,670। इंडिविजुअल बैलेंस कीजिए, तो ये हो गया 27,702 माइनस 2,770, तो 27,702 माइनस 2,770 ये हो गया 24,932, और मशीन 3 19,000 माइनस 1900 तो हो गया 17,100। तो जोड़ दीजिए दोनों को 24,932, तो आपका हो गया 24,932 प्लस 17,100 42,032, ये इसका आंसर आएगा। तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दिए 31/3/15, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 4670, तो ये आपका हो गया आंसर 46,702 42,032, तो बाय बैलेंस CD 42,032। अगर आंसर चेक कर लीजिए कितना आ रहा देखिए, कहाँ गया 24,932 17,100, ठीक है 24,932 17,100। तो चलिए आज हम लोग बना दिए क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा सा लंबा था लेकिन बना दिया हम लोग। तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।